हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस का वीडियो नंबर 14। इस वीडियो में हम कुल 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो जनरल साइंस में पहला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। जो बायोगैस होते हैं खासतौर पर गोबर से बनाए जाते हैं। इसका मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी मेथिल एल्कोहल और ऑप्शन डी मीथेन। तो बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में CH4 होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा मीथेन, यानी कि मार्स गैस। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है। यानी कि भीड़ को हटाने के लिए अश्रु गैस में क्या भरा जाता है। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों, भीड़ को तितर बितर या इधर उधर हटाने के लिए हम उस अश्रु गैस में सबसे अधिक जो है क्लोरीन गैस होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, क्लोरीन गैस का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए 10 कैलोरी, ऑप्शन बी 100 कैलोरी, ऑप्शन सी 0 कैलोरी और ऑप्शन डी 5 कैलोरी। तो बच्चों, जो मधुमेह के रोगी होते हैं इनको मीठा खाना जो है वर्जित होता है। तो जो इस स्वीटेक्स का प्रयोग करते हैं उनमें जो एनर्जी होती है वह होती है 0 कैलोरी। ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा 0 कैलोरी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एस्बेस्टास द्वारा फैला रोग होता है। ऑप्शन ए लकवा, ऑप्शन बी अतिसार, ऑप्शन सी पेचिश और ऑप्शन डी वात स्फीति। तो बच्चों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी वात स्फीति। एस्बेस्टास द्वारा वात स्फीति होता है। चलिए क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5वां क्वेश्चन है, वह औषधि कौन सी है जो दूसरी चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है। यानी कि यहाँ पर चिंता वगैरह कम करे और शांति प्रदान करे, वह कौन सी औषधि है। ऑप्शन ए मूत्रल, ऑप्शन बी पीड़ाहरक, ऑप्शन सी प्रशांतक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर औषधि का नाम बताना है जो शांति प्रदान करे, मतलब कि आपको अचेत अवस्था में ले जाए, यानी बेहोशी की हालत में ला दे। तो उसका नाम है प्रशांतक, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। ब्रेल लिपि की खोज से कौन जुड़ा है। तो ब्रेल लिपि क्या होता है, जो खासतौर पर जो अंधे होते हैं उनको टच करके, यानी कि जो भी लिखावट होती है उनको टच करके पढ़ना होता है, जिसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं। और इसके आविष्कारक कौन है। ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी जॉन साल्क, ऑप्शन सी मैकमिलन और ऑप्शन डी ल्यूइस ब्रेल। तो ब्रेल लिपि का आविष्कारक हैं लुइस ब्रेल, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं। तो ऑप्शन ए कैंसर का, ऑप्शन बी यच्छा के कीटाणु का, ऑप्शन सी पोलियो वायरस का, ऑप्शन डी एड्स के प्रतिरक्षियों का। तो एलिसा जो टेस्ट होता है ना, वो एड्स के लिए एक जांच का तरीका है। तो एड्स में इसका जो है उपचार के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा, एड्स के प्रतिरक्षियों का उपचार किया जाता है। चलिए क्वेश्चन 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने वाले महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्न में किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन ए फरीद मुराद, ऑप्शन बी रॉबर्ट बी लाफ्लिन, ऑप्शन सी वाल्टर कोहेन और ऑप्शन डी अरविंद कार्लसन। तो पार्किंसन रोग जो है ना, इसके इलाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति हैं अरविंद कार्लसन, यानी कि डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर।
नवा क्वेश्चन है कि भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसेट 2E कहाँ से छोड़ा गया? ऑप्शन ए थुम्बा, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी कोरू और ऑप्शन डी बैकानूर। तो बच्चों यहाँ पर जो भारत जो कोई भी उपग्रह छोड़ता है तो वह भारत अपने ख़ास तौर पर पूर्वी क्षेत्र के दक्षिणी भारत में तटीय क्षेत्र में छोड़ता है। तो उसी श्रेणी में एक कोरू नामक स्थान है जहाँ पर लैब है, वहाँ से ही बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसेट 2E को छोड़ा गया था। तो ऑप्शन सी सही है। और इसी कोरू से मतलब कोरोमंडल से, यानी कोरोमंडल तट जो है भारत का दक्षिणी इलाके में पूर्वी क्षेत्र है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10वां क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी ओजोन। तो यदि ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, पृथ्वी गर्म हो रही है, तो इसका प्रमुख कारण है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? यानी कौन सी ऐसी गैस है जो जहरीली है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे जहरीली गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह खास तौर पर वायु प्रदूषण के लिए भी जिम्मेदार है। यह गाड़ी मोटर के चलने से उनके धुएं में ज़्यादा निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? यानी ओजोन जो परत है O3, यदि इसका क्षरण हो रहा है तो क्या रीजन है? ऑप्शन ए विमानन ईंधन, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी ज्वालामुखी उद्भेदन, ऑप्शन डी रेडियोधर्मी किरणें। तो इसका महत्वपूर्ण जो कारक है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि इसको हम CFC बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत में क्षय होता जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ओजोन गैस, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ी मोटर से जो प्रदूषण फैल रहा है उसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा होता है, जो ऑप्शन डी सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO से दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? पौधा घर प्रभाव यानी कि जो पौधे एक लैब में उगाए जाते हैं या फिर एक नर्सरी में उगाए जाते हैं, कौन प्रभाव डालता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जलवाष्प। जलवाष्प में जो है जल की बूंदें होती हैं जो उस पौधे घर में जितने पौधे हैं उस पर असर डालती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों। जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कवकनाशी के रूप में, ऑप्शन बी कृंतनाशी के रूप में, ऑप्शन सी गंधहारक के रूप में और ऑप्शन डी शाकनाशी के रूप में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कृंतनाशी के रूप में जिंक फास्फाइड का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो हमारी इस प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है जिसका प्रतिशत है 78%। तो यहाँ पर डी ऑप्शन से भी जाएगा। सबसे अधिक मात्रा में हमारे इस पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बच्चों। 17वां क्वेश्चन है, ताम्र एवं टीन यानी ताम्र को Cu कहेंगे और टीन यानी Sn, इन दोनों के मिक्सचर से क्या बनता है? ऑप्शन ए ड्यूराल्यूमिन, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी सोल्डर और ऑप्शन डी पीतल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कांसा। ताम्र और टीन की सहायता से कांसा बनता है। कांसा एक मिश्र धातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है?
तो पूरे जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं 118 एलिमेंट में से केवल एक ही अधातु ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए देखते हैं एल्युमिनियम, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी पारा। यदि हम पारा पर टिक मारें तो ये तो धातु है, अधातु तो है नहीं। तांबा धातु है, एल्युमिनियम धातु है, तो ब्रोमीन जो है ना अधातु है, इसका सिंबल Br होता है, इसका क्रमांक 35 है और यह जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन को मिलाने से क्या मिश्र धातु बनता है? ऑप्शन ए उपधातु, ऑप्शन बी गन मेटल, ऑप्शन सी सोल्डर, ऑप्शन डी स्टील। तो सीसा और टीन को मिलाने से सोल्डर बनता है, यानी कि सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 19वीं का सी सोल्डर बनता है, जिससे कि हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जोड़ने का काम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है कार्बन का कौन सा अपर रूप अधिक कठोर होता है? हीरा, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी काजल, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हीरा। जो हीरा है वह भी कार्बन का बना हुआ है, परंतु यह कार्बन का सबसे कठोरतम भाग है। परंतु कुछ और भी खोजे गए हैं, ठीक है, जैसे CNT वगैरह, परंतु इसका एग्जाम्पल नहीं है, तो हम हीरा को ही सबसे कठोर मानेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है बच्चों। 21वां कापर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? ऑप्शन ए कापर ऑक्साइड, ऑप्शन बी कापर हाइड्राइड, ऑप्शन सी है कापर हाइड्रोक्साइड और डी इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम कॉपर को वायु के उपस्थिति में जलाएंगे तो कापर ऑक्साइड बनेगा, यानी कि CuO कॉपर ऑक्साइड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बच्चों। 22वां क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है? धातु, ऑप्शन बी उपधातु, ऑप्शन सी अधातु, इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन जो है सिंबल होता है Si, जिसका क्रमांक होता है 14 और इसकी जो संयोजकता बनती है 2, 8, 4। ये 4 संयोजकता जिसको दिखाती है कि यह जो है उपधातु है, यानी कि यह उपधातु है। धातु और अधातु दोनों गुणधर्म में पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23वां क्वेश्चन है कि धातुओं को पीट कर पत्थर बनाना आसान है। यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? ऑप्शन ए आघातवर्धीनता, ऑप्शन बी चालकता, ऑप्शन सी सक्रियता, ऑप्शन डी कठोरता। यदि धातु को पीट कर लंबा किया जा रहा है, शीट के रूप में तैयार किया जा रहा है, पत्थर बनाया जा रहा है, तो यह इसकी आघातवर्धनीयता को दिखाता है। ऑप्शन ए जो सही हो जाएगा। आघातवर्धनीयता का मतलब होता है पीट कर किसी वस्तु को चौड़ा बनाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24वां क्वेश्चन है अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहेंगे? जब किसी धातु को पारे के साथ मिक्स किया जाता है, यानी पारा उसको अगर एब्जॉर्व कर लेता है, मिल जाता है, तो उसे बोलते हैं अमलगम। तो ऑप्शन ए आयरन मिश्र धातु, ऑप्शन बी अमलगम, ऑप्शन सी जिंक मिश्र धातु, ऑप्शन डी पारद मिश्र धातु। तो पारा के साथ मिश्र धातु जो बनता है उसे हम अमलगम कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमलगम। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है जस्ता के अयस्क हैं कौन? सिनावार, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी बॉक्साइड, ऑप्शन डी जिंक ब्लेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्ता का जो अयस्क है वो है जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड यानी ZNS। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन है स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए इथोलॉजी, ऑप्शन बी फ्रेनोलॉजी, ऑप्शन सी आनीरोलॉजी, ऑप्शन डी क्रोमेटोलॉजी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आनीरोलॉजी, यानी स्वप्नों का जो अध्ययन किया जाता है वह आनीरोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27वां क्वेश्चन शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा विद्युत होती है? शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा विद्युत होती है? ऑप्शन ए विद्युत की, ऑप्शन बी यांत्रिक, ऑप्शन सी ताप, ऑप्शन डी रासायनिक। तो जो शुष्क सेल होते हैं, अगर हमें विद्युत सेल लेना है इससे, तो वह रासायनिक ऊर्जा को हमें विद्युत सेल में यानी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसमें होता है रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक, 27वां का डी ऑप्शन सही है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28वां क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1955 और ऑप्शन डी 1991। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसरो की जो स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 1969। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29वां क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए त्रिवेंद्रम, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलोर और ऑप्शन डी अहमदनगर। तो बच्चों जो इसरो है इसका जो मुख्यालय है वह है बेंगलोर में। ऑप्शन सी इसका सही है, 29वें का सी ऑप्शन बेंगलोर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलोर। तो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए लखनऊ। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको जीएस के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। धन्यवाद।